जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं रोज, उनको पता होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2023 की तैयारी चल रही है। डेली बेस पर 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से और ये उसका चौथा पार्ट है। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन फिर से उठाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? पहला है भूला भाई देसाई, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सरदार पटेल। सभी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अनुमान लगाइए, ट्रिक लगाइए, जैसा भी हो बताइए। तो इसका सही आंसर है भूला भाई देसाई। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया? पहला है कंबल, दूसरा है कुलशेखर, तीसरा है मधुर कवि और चौथा है मामूल नार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, मामूल नार। तीसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1904 को की गई थी। दूसरा कथन है, इस आंदोलन के दौरान गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सवों और जावा जैसे पारंपरिक लोक रंगमंच रूपों का व्यापक रूप से रचनात्मक प्रयोग किया गया। तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस में हुए अपने सत्र में स्वदेशी के आह्वान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। चौथा कथन है, बहिष्कार की तकनीकी में विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, पदवियों और सरकारी सेवा का बहिष्कार शामिल था। अब बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो बताइए कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो इसका जो सही कथन है वो है बी और डी, मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा? 1947, 1950 में, 1954 में या 1959 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या संबंधित है? अब ये चीजें बताई गई हैं, लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, जोरवे भांड और उसके बाद सार्कोफेगी, उसके बाद डोलमेन। बताना है कि इनमें से कौन से सही उत्तर हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब उल अखलाक प्रकाशित की? जमालुद्दीन अल अफगानी, उसके बाद है सैयद अहमद खान, उसके बाद है मुहसिन अल मुल्क और उसके बाद है मोहम्मद इस्माइल यूसुफ। इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सैयद अहमद खान। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? पहला ऑप्शन है खिजर हयात खान, दूसरा है सिकंदर हयात खान, तीसरा है फजलुल हक और चौथा है खलीकुज्जमा। अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, खिजर हयात खान। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? स्कंदगुप्त ने, नरसिंहगुप्त ने, बुद्धगुप्त ने या विष्णुगुप्त ने? सही आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विष्णुगुप्त ने। 9वां क्वेश्चन है, 1855 के संथाल के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? पहला लक्षण दिया है, विद्रोह के क्षेत्र को दामाने को कहा गया। दूसरा कहा गया है कि आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त करने की घोषणा की। चौथा है, आदिवासियों के पास आधुनिकतम हथियार थे। और उसके बाद ग्वालों और लोहारों ने आदिवासियों का विरोध किया। बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें ए, बी और सी
ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में, 1929 में, 1931 में और 1933 में, किसमें हुई थी? इसका सही उत्तर है 1927 में, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फाइनली पिछले 4 दिनों में आपको 40 क्वेश्चन मिले हैं। ये 40 क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, सही से सॉल्व भी किए होंगे तो थोड़ी बहुत आप में इंप्रूवमेंट आई होगी। ज्यादा नहीं तो कम से कम ये तो आया ही होगा कि हमें कितना पढ़ना है और पढ़ना है, किस तरीके से दिमाग चलाना है। इसलिए डेली बेस पर क्वेश्चन को अटेंड करते रहिए, जल्दी आप में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा।